नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष ठेकला हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम डला हुआ है जैसमंद झील। यहां अभी हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में इन टॉपिकों से लाभ मिल सके और आपके प्रश्न जो हैं वो सही जा सके। तो विभिन्न शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए विभिन्न टॉपिकों को उपलब्ध करवाएंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। और राजस्थान की झीलों के अंतर्गत मीठे पानी की झीलों में सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो नाम आता है जैसमंद झील का। जैसमंद झील की यदि हम बात करें तो जैसमंद झील जो है, ये जैसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित थी। जब राजस्थान में 33 जिले थे तो उस समय यह झील उदयपुर जिले में आती थी, किंतु वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उदयपुर जिले से अलग होकर बना सेलुम्बर जिला, जिसके अंतर्गत स्थित है जैसमंद झील। और जैसमंद झील जो है वो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आती है कौन सी? जैसमंद झील। और जैसमंद झील की अगर हम चर्चा करें तो जैसमंद झील जो है, इस झील का जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह निर्माण करवाया गया था 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य। 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जैसमंद झील जो है, इस जैसमंद झील को ढेवर झील कहा जाता है। जैसमंद झील को ही ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब ढेवर झील इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील का जो उद्गम माना जाता है वो माना जाता है गोमती नदी के ढेवर दर्रे से। गोमती नदी के ढेवर दर्रे से इस झील का उद्गम माना जाता है, इसलिए इस झील को ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। और ढेवर झील, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील पर बने हुए हैं 7 टापू। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं और इन टापुओं पर भील एवं मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। भील एवं मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं इन टापुओं पर। और इन टापुओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, कि यहाँ पे 7 टापू बने हुए हैं। ये एक टापू है, ये दूसरा टापू है, ये एक टापू बना हुआ है, 3 टापू ये हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एक आता है आपके ये 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6ठा और ये हो गया 7वां टापू। 7 टापू बने हुए हैं जैसमंद झील पर। और इस जैसमंद झील के टापुओं पर अगर हम बात करें तो जैसमंद झील के इन 7 टापुओं पे भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन टापुओं में भी यदि हम बात करें तो सबसे बड़े टापू का नाम माना जाता आता है बावा का भाखड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम आता है बावा का भाखड़ा। और सबसे छोटे टापू की यदि हम बात करें तो सबसे छोटा जो टापू आता है उसका नाम आता है प्यारी। और जैसा कि आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये चित्र जो है ये माना जाता है आइसलैंड, जैसमंद आइसलैंड रिसोर्ट होटल का। जैसमंद आइसलैंड रिसोर्ट होटल का ये चित्र है। बड़ा ही लग्जरियस होटल है। और इस होटल की यदि हम बात करें तो ये जो 7 टापू बने हुए हैं जैसमंद झील पर, उन 7 टापुओं में से एक टापू का नाम आता है बावा का मगरा। एक टापू का नाम आता है बावा का मगरा। और इस बावा का मगरा टापू पर बना हुआ है होटल कौन सा? जैसमंद आइसलैंड रिसोर्ट होटल। इसके अलावा हम बात करें तो जैसमंद झील जो है, इस जैसमंद झील का जब निर्माण करवाया गया था महाराणा जयसिंह के द्वारा, तो महाराणा जयसिंह के द्वारा इस झील पर एक शिवालय का भी निर्माण करवाया गया था। महाराणा जयसिंह के द्वारा यहाँ पे एक शिवालय का निर्माण करवाया गया था, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है।
श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पीछे का दृश्य है और ये मुख्य द्वार का सीन है। नर्मदेश्वर महादेव जो शिवलिंग है ये स्थापित करवाया गया था यहाँ पे किसके द्वारा? महाराणा जयसिंह के द्वारा। जब इस झील का निर्माण करवाया गया था तो स्थापित करवाया गया था। और इस झील के अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें इस झील पर, तो इस झील पर आता है आपकी रूठी रानी का महल। इसी झील के समीप जो टापू आते हैं उन टापुओं पर रूठी रानी का महल स्थित है। रूठी रानी का महल स्थित है। साथ ही यहां पे माना जाता है हवा महल। क्या माना जाता है? हवा महल। हवा महल कहा जाता है। हालांकि यदि हम इसकी बात करें तो ये मेवाड़ के महाराणा समर सिंह के द्वारा बनवाया गया महल है और इस महल को स्थानीय भाषा में हवा महल कहा जाता है। जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हवा महल माना जाता है, इसको हवा महल कहा जाता है। और ये आपको जो ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रूठी रानी का महल। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इस झील पर हिंसक पशुओं को देखने के लिए, इस झील पर हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए हैं औंदिया। औंदिया यदि हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है अवलोकन स्तंभ। इन्हें अवलोकन स्तंभ कहा जाता है। अवलोकन स्तंभ जो हैं ये हिंसक पशुओं को नजदीक से देखने के, ये है औंदिया जो आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र इसके अंतर्गत औंदिया है जिसमें झरोखे हैं जिनसे हिंसक पशुओं को राजा रानी वगैरह जो हैं वो समीप से देखा करते थे। तो ये 6 औंदिया बने हुए हैं कहां पे? जयसमंद झील पर। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये संगमरमर से निर्मित हाथी है। इस झील पर 6 संगमरमर से निर्मित हाथी बने हुए हैं। इस झील की जो पाल है, इस झील की पाल पर निर्मित है संगमरमर से निर्मित हाथियां। यदि हम बात करें जयसमंद झील की तो जैसा कि आप सबको विदित होगा कि रासमंद झील जो है उसका जो उत्तरी भाग है उसको 9 चौकी की पाल कहा जाता है, जहां पे 9 सीढ़ियां बनी हुई है। और उसी की तर्ज पर इस झील पर भी सीढ़ियां बनी हुई है जहां पे ये हाथी बना हुआ है। और जब इस झील का जल स्तर बढ़ जाता है तो इस झील का जल स्तर बढ़ जाने पर माना जाता है कि ये हाथी तक डूब जाते हैं। 6 हाथी बने हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इस झील का जो चित्र है उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवालय है। और इस झील पर इधर ये जो टापू दिखाई दे रहे हैं इन्हीं टापुओं पर ये यहाँ पे ये जो टापू है इस टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। और इन्हीं में से एक टापू पर बना हुआ है रूठी रानी का महल और एक पहाड़ी पर बना हुआ है हवा महल। तो ये है आपके जयसमंद झील, जिसमें अगर हम बात करें जलापूर्ति की तो जयसमंद झील जो है इस जयसमंद झील के अंतर्गत जो जलापूर्ति की जाती है वो की जाती है गोमती नदी के द्वारा। यहां इस झील पे जो जलापूर्ति होती है वो जलापूर्ति होती है गोमती नदी के द्वारा। एक आती है झाबरी नदी और एक यहां पे माना जाता है बागर नाला। इनके द्वारा यहां पे जलापूर्ति होती है जयसमंद झील में। इसके अलावा हम बात करें तो इस जयसमंद झील से निकाली गई है 2 नहरें। 2 नहरें निकाली गई हैं सिंचाई कार्य हेतु। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं जिनसे वर्तमान में सेलुम्बर जिले में सिंचाई की जाती है। और ये नहरें जो हैं वो आती है श्यामपुरा नहर और एक दूसरी नहर जो है उसका नाम आता है भाट नहर। तो ये 2 नहरें निकाली गई है कहां से? जयसमंद झील से। तो ये है आपके जयसमंद झील। अब जयसमंद झील आपको समझ में आया? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए ताकि आने वाली सीरीज जो है वो आपको उपलब्ध हो सके और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपको आने वाले समय में और टॉपिकों के बारे में भी YouTube पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।